कर्मा की बन गई खिचड़ी के खिलाए से तेरी बन जाएगी प्रभु गुण गाए से। प्रभु गुण गाय से हरि गुण गाय से, प्रभु गुण गाय से हरि गुण गाय से तेरी बन जाएगी हरि गुण गाय से तेरी बन जाएगी हरि गुण गाय से तेरी बन जाएगी शिव गुण गाय से तेरी बन जाएगी शिव गुण गाय से तेरी बन जाएगी प्रभु गुण गाय से तेरी बन जाएगी प्रभु गुण गाय से। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। मीरा की बन गई गोपाल गुण गाय से, मीरा की बन गई गोपाल गुण गाय से, मीरा की बन गई गोपाल गुण गाय से, मीरा की बन गई गोपाल गुण गाय से। ओ तेरी बन जाएगी हरि गुण गाय से तेरी बन जाएगी, बोलो गुण गाय से तेरी बन जाएगी शिव गुण गाय से तेरी बन जाएगी शिव गुण गाय। ओहो ओहो द्रौपदी की बन गई माँ कुंती की बन गई, द्रौपदी की बन गई माँ कुंती की बन गई, द्रौपदी की बन गई माँ कुंती की बन गई, द्रौपदी की बन गई माँ कुंती की बन गई। हाथी की बन गई हरि के गुण गाय से, हाथी की बन गई हरि के गुण गाय से। ओ तेरी बन जाएगी शिव गुण गाय से तेरी बन जाएगी शिव गुण गाय से। ओ तेरी बन जाएगी प्रभु के गुण गाय से तेरी बन जाएगी प्रभु के गुण गाय। हर हर महादेव। भगवान का भजन करने से चिल्ला ठीक बन सकता है, जीवन थोड़ा सवर सकता है। अच्छा बनाना है बनाइए, सत्संग का घी लगाइए भक्ति का घोल में, खूब सुंदर बना। अब पहले के जो जीव थे वो परमात्मा से मांगने जाते थे। धनु राजा के दो पुत्र रंभ और करम, दोनों के यहाँ संतान नहीं तो भगवान से मांगने गए कि हमको संतान मिले तब करने चले। कहाँ तब कर रहे थे? पानी में बैठ गए। इतने में एक मगर आ गया, मगर ने आके करम को खा गया। अब करम को खा गया तब तो धरा के धरे रह गया। अब रंभ को लगा मेरे भाई को करम खा गया, करम को मगर खा गया है, अब क्या करूं? रंभ ने सोचा ऐसे तप नहीं करूंगा, चारों तरफ से अग्नि लगाई, अग्नि लगाकर रंभ तप करने बैठ गया और ब्रह्मा जी का तप कर रहा है। ओम ब्रह्मवे नमः, ओम ब्रह्मवे नमः, ओम ब्रह्मवे नमः। भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। मांगो क्या चाहिए। क्या चाहिए तुमको?
रंभ कहते हैं प्रभु मेरे घर में संतान नहीं है, आपकी कृपा कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा यहां से तप कर कर जाओगे, शब्द सुनिएगा जरा कितना सुंदर है। तप कर कर जाओगे और जिसको भी स्नेह से देख लोगे, प्रेम से देख लोगे, वात्सल्यता से देख लोगे, बस उसी से तुम्हारी औलाद होगी, उसी से तुम्हारा संतान होगी, वही तुम्हारी संतान को जन्म देगी। जिसको प्रेम से देख लोगे। तब का कितना विधान है वो देखिए। हम अगर माला जपते हैं, हम अगर भजन करते हैं, इसलिए शास्त्र कहता है माला एक, मंत्र एक, आसन एक, गुरु एक और अपना इष्ट एक। क्या क्या एक? माला, जिस माला से हम तप करते हैं ना, भजन करते हैं, ये माला को बार बार नहीं बदलना चाहिए। माला ये नहीं कि अभी ये वाली माला से जप लिया, फिर उस माला से जप लिया, फिर उस माला से जप लिया। माला एक, मंत्र एक, गुरु एक, इष्ट एक और आसन एक। जिस आसन पर बैठकर हम भजन करें वो आसन भी एक होना चाहिए। कितना प्रभाव रहता है देखिए। माला जप रहे हो और माला जपने के बाद उठते से ही आप अपनी दृष्टि को किसी गलत जगह पर ना लगाएं। माला जपने के बाद दृष्टि को कोई श्रेष्ठ जगह पर लगाएं। क्यों कहते हैं कि संतों को प्रणाम करो? क्यों कहते हैं गुरुजन को प्रणाम करो? क्यों कहते हैं कि गीता वाटिका आओ और संत जन को, गुरुजन को नमन करो, प्रणाम करो, दंडवत करो, साष्टांग करो? क्यों? गुरु के चरणों में जाने पर उनके चरण की रज से हम जीवों का कल्याण होगा। हम जीवों को एक बार भगवान कृष्ण राधा जी के साथ रास कर रहे थे। राधा जी के पांव में कीचड़ लग गया, राधा जी के पांव में पानी लग गया, पानी लगकर रज लग गई, रज लगी तो चिपक गई। भगवान कृष्ण ने राधा से कहा राधा चल, राधा चली। भगवान कहने लगे जा पांव धो ले यमुना जी में जाके। नहीं, मेरे को नहीं धोना। राधा जाके पांव धोना, तेरे पांव गंदे हो रहे हैं, चल जा धो। राधा के नहीं धो। राधा तू मेरी बात नहीं मानेगी। भगवान कृष्ण ने जैसे कहा राधा जी बोली नहीं मानूंगी ये वाली बात। तो ये बात क्यों नहीं मानना चाहती? बस मेरे को पाँव नहीं धोना। थोड़ी देर बाद भगवान फिर राधा से बोले राधा जब पाँव धोया, पाँव गंदे हो रहे हैं, रज लग रही है। राधा जी बोली नहीं धो। राधा तू पाँव नहीं धोना चाहती? नहीं, मेरे को पाँव नहीं धोना। क्यों नहीं धोना? राधा कहती है कृष्ण जो एक बार मेरे चरणों से आकर चिपक जाता है उसको मैं दूर नहीं करना चाहती, उसको मैं दूर नहीं कर सकती, उसको मैं हटाना नहीं चाहती। कैसे हटाऊं मैं? एक बार नारायण का हो गया, एक बार मेरे शिव का हो गया, शंकर उसको पकड़ कर रखते हैं। ये मेरा है। ये मेरा अपना है। माला जपो, मना नहीं है, पर माला का भी प्रभाव हो। आसन रखो, कथा होने के बाद में पूजन करने के बाद आसन की घड़ी बनाकर संभाल के रखो। वो आसन की बड़ी मूलता, उस पर कोई दूसरा ना बैठे। जिस आसन पर बैठकर अपन रोज लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं, कृष्ण राधा का पूजन करते हैं, वो आसन को छुपा कर रख दो, उठा के रख दो, कोई दूसरा ना बैठे। रख दिया। इस पे केवल भजन हो, इस पे केवल कीर्तन हो। अब रंभ जो तू प्रेम से जिसको देख लेगा, स्नेह से जिसको देख लेगा, पहली दृष्टि तेरी जिस पे पड़ जाएगी, वात्सल्यता की दृष्टि जिस पे पड़ जाएगी, वही तेरे बच्चे की मां बन जाएगी, वही तेरा गर्भ तेरे संतान को जन्म दे देगी। अब रंभ तप से उठे और उठकर चले, चलते से सामने से एक महिष निकल कर गई, एक भैंस निकल के गई। कौन निकल कर गई? भैंस। सामने से एक महिष निकल कर जा रही है, एक भैंस निकल कर जा रही है, और उतनी देर में रंभ की दृष्टि पड़ गई। यही है, हमेशा याद रखो, गुरु के सामने ये ना सोचो कि गुरु हमको कुछ दे,
इतना याद रखो कि बस गुरु जहां बैठा है उसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, उसकी दृष्टि पड़ते से हमारा कल्याण। रंभ की दृष्टि पड़ी भैंस पर, महिष पर, और उस भैंस का गर्भ ठेर गया, महिष का गर्भ ठेर गया। शिव पुराण कहती है महिष का गर्भ ठेरा, महिष गर्भवती हो गई। इतने में जो भैंस का भैंसा था, महिष का महिषा जो था, उसको लगा बताओ मेरी पत्नी का गर्भ किसने ठहरा दिया, ये मेरी नारी का गर्भ कौन ने ठहराया। क्रोध में आकर उसने देखा रंभ ने मेरी भैंस का महिष का गर्भ ठहराया है। भैंसा को क्रोध आया और उस महिषा ने क्रोध में आकर उस रंभ को सींग से रौंद कर अपने पांव से मार दिया। अब नगर के लोग उस रंभ का अंतिम संस्कार करने लगे, चिता लगाई, अंतिम संस्कार होने लगा। इतनी देर में उस महिष को लगा, भैंस को लगा कि मेरा गर्भ ठहराने वाला मेरा ये पति है, और उसने भले दृष्टि से गर्भ ठहराया पर पति तो कहलाएगा। अब करूं क्या, ऐसे अपना जीवन रखकर क्या करूंगी। पति की चिता जल रही थी, उसी में भैंस दौड़ते दौड़ते, वो महिष भैंस दौड़ते दौड़ते अपने पति के साथ सती होने के लिए कूद गई। और जैसे ही महिष अग्नि में कूदी, इतनी देर में उस महिष का पुत्र हो गया और अग्नि से प्रकट हो गया। उसी का नाम महिषासुर हो गया। वही महिषासुर, महिषासुर। महिष का पुत्र हुआ और महिषासुर हो गया। महिषासुर को मालूम पड़ा देवताओं ने छल करा है हमारे साथ में। क्रोध में आकर देवताओं के साथ में वेर करने लगा, उपद्रव करने लगा, उत्पात मचाने लगा। यज्ञ अनुष्ठान दान पूर्ण स्मरण जितने भी होते थे, भजन कीर्तन आदि जितने भी होते थे, सब नष्ट करवा दिए, सब बंद करवा दिए। ऐसे कई लोग रहते हैं, थोड़ा भजन में मन नहीं लगता तो भी लोगों से कहते जाओ भजन में क्या रखा, दिन भर यही काम, इनके बाद तो फालतू है। कहेंगे लोग, कहने वालों के पास कोई काम नहीं है मंदिर जाने की, वो मना करते हैं जो कभी मंदिर नहीं जाते। याद रखिए, सत्संग में जाने की वो मना। आप रोज रोज सत्संग में जाओगे ना, किसी को बुरा नहीं लगेगा। जो सत्संग में नहीं जाते उसको मालूम पड़े ना, रोज रोज सत्संग में जाता तो वहां बैठे बैठे करेगा क्या करना, इनके पास तो फालतू का काम है। रोज सत्संग में चले जा, रोज कीर्तन में चले जा, रोज गीता वाटिका। बस जो कभी नहीं जाता वही मना करता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि हम तो डूबे ही, साथ में इसको भी लेके डूब, इसलिए मना करता है कि क्या करेगा सत्संग में जाके, क्या करना फालतू के, कोई काम नहीं, फालतू है तो फ्री बैठ। ठीक है, जगदम्बा ने सिंह को बुलाया, शेर से कहा सुन रे सिंह, मेरा चरण तेरे सिर पर होगा, दूसरा चरण तेरे पीठ पर होगा। जब कूदूं मैं तो मेरा जो त्रिशूल है वो त्रिशूल महिषासुर के छाती पर होना चाहिए। पूत सपूत सुने परना, माता सुनी को माता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, हम सब उतारे तेरी ओ मैया, हम सब उतारे तेरी। मां जगत जननी ने विकराल रूप रख लिया। देवता देख कर घबराने लगे, ये मां अंबा कर क्या रही है। केश खुले हैं भवानी के, मस्तक की बिंदी लाल सूरज की तरह दमकने लगी है। माता के नेत्र कटाक्ष तलवार की तरह भयंकर हो गए। देवता स्तुति करने लगे, तेरे भक्त जनन पर माता पीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनन पे माता पीड़ पड़ी है भारी।
ओ दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी सो सो सिंहों से हो बंसारी, आप हो जाओ वाली, दुखियों के दुखे को नी मारे। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हे अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए मारे। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता जगदम्बा जगत धात्री माँ दुर्गा भवानी माँ ने भयंकर रूप धारण कर भयंकर नयनों से तेज निकल रहा है। मस्तक की बिंदी में से सूर्य जैसी किरण निकल रही है और माँ सिंह पर खड़ी होकर ब्रह्माणी आओ, ब्रह्माणी को भीतर समाहित करा। लक्ष्मी आओ, लक्ष्मी को समाहित करा। सिंह दौड़ा, माँ भागते हुए सिंह पर दौड़ते हुए चढ़ गई और चढ़कर माता ने उसी समय पर त्रिशूल हाथ में लिया, सिंह दौड़ता गया। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी। हे दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी सो सो सिंहों से हो बंसारी, हो जाओ वाली, दुखियों के दुखे को नी मारे। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे परवारी, तेरे ही गुण गाए भारे। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ जगत जननी जगदम्बा केश उड़ते हुए भवानी माँ ने सिंह से कहा, ये महिषासुर महिष पर बैठा है, ये महिषासुर भैंसे पर बैठा है। सिंह इसका महिषा, जगत जननी बोली ये भैंसा कम नहीं है, ये महिषासुर के साथ में रहने वाला जो महिष है, जो भैंसा है, ये भी भयंकर है। सिंह ने कहा माँ आप आज्ञा दीजिए, क्या करना है। माता जगदम्बा ने अपनी 64 योगिनियों को प्रकट कर दिया। काली काली महाकाली, हे काली काली महाकाली, हे काली काली अमावस की रात में, काली निकली काल भैरव के साथ में। काली काली अमावस की रात में, काली निकली काल भैरव के साथ में। हे काली काली महाकाली, हे काली काली महाकाली, हे काली काली महाकाली, हे काली काली महाकाली, हे काली अमावस की रात में, काली निकली काल भैरव के साथ में। काली काली अमावस की रात में, काली निकली काल भैरव के साथ में। माता अम्बा जगदम्बा टूट पड़ी, भयंकर नाद होने लगा। सिंह भी घेर कर तुरंत महिष पर भैंसे पर चढ़ गया और भगवान शेर जैसे भैंसे पर चढ़ा। माँ जगत जननी ने एक पांव सिर पर रखा, सिंह के त्रिशूल लेकर महिषासुर की छाती में दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सराएं नृत्य प्रदान करने लगी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे परवानी, तेरे गुण गाए भारती। ओ मैया सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हर हर महादेव। माँ जगत जननी ने एक दुष्ट का तो संहार कर दिया, बड़ी भयंकर मरा।
भारी था। दुष्ट के जाने के बाद कितनी शांति होती है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे बाजू में ही बैठा था, अब हो गया है।